प्यारे बच्चे, अगर तुम इस समय यह संदेश सुन रहे हो तो इसे केवल एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि हो सकता है कि जिस उत्तर के लिए तुमने इतने दिनों से प्रार्थना की है उसकी शुरुआत आज से हो रही हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं यह भी मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार लोगों से कहा मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से तुम टूट रहे थे। मेरा जीवन कब बदलेगा, मेरी परेशानी कब खत्म होगी, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, मेरे परिवार में शांति कब आएगी, मेरी आर्थिक चिंता कब दूर होगी, और क्या परमेश्वर सच में मेरी प्रार्थना सुन रहा है? आज मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आया हूं, तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई है, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा बेकार नहीं है। तुम जिस रास्ते को बंद समझ रहे हो उसी रास्ते के आगे मैं एक ऐसा द्वार खोल सकता हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। इसीलिए आज अपने मन को शांत कर और इस संदेश को अंत तक सुन, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे जीवन के किसी न किसी हिस्से को छू सकता है। मेरे बच्चे, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो। तुम्हें लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो, लेकिन याद रखो हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी और की सुबह देखकर अपनी रात को असफलता मत समझो, तुम्हारे जीवन में भी सुबह आएगी। अभी अगर रास्ता कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। कई बार मैं तुम्हें मंजिल से पहले उस इंसान में बदलता हूं जो मंजिल को संभाल सके। इसीलिए अपनी वर्तमान परिस्थिति को अपने अंतिम परिणाम का नाम मत दो। जिस परिस्थिति में तुम आज हो वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। तुम्हारे जीवन का एक अध्याय कठिन हो सकता है, लेकिन पूरी किताब दुख की नहीं है। तुमने जो खोया है उसके लिए रोना गलत नहीं है, लेकिन अपने भविष्य को उसी नुकसान के पास बैठाकर मत रखो। उठो, फिर से प्रयास करो, फिर से प्रार्थना करो, फिर से विश्वास करो। अगर तुम गिर गए हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई। गिरना अंत नहीं है, वहीं पड़े रहना हार है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें उठाने आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत से पहचानने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की ओर देखने के लिए बुला रहा हूं। तुमने गलतियां की होंगी, तुमसे निर्णय गलत हुए होंगे, तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन भी आए होंगे जिन पर तुम्हें आज शर्म आती है, लेकिन अपने अतीत को अपनी पहचान मत बना लेना। तुम्हारी गलती तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारी असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी कीमत तय नहीं करती, लोगों की राय तुम्हारा मूल्य तय नहीं करती। तुम मूल्यवान हो क्योंकि तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। इसीलिए आज अपने भीतर यह बात बैठा लो, मैं समाप्त नहीं हुआ हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब विश्वास रखना कि परमेश्वर के लिए रास्ते की कमी नहीं होती। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ दे तब यह मत सोचो कि तुम्हें भी छोड़ दिया गया है। जब लोग तुम्हारी क्षमता पर हंसें तब अपनी बुलाहट को उनकी हंसी से मत मापना। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तब भी अपने हृदय में विश्वास रखना। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें जिस चीज से वंचित किया जाता है वही तुम्हारी सुरक्षा होती है। कभी कभी बंद दरवाजा सजा नहीं होता, सुरक्षा होता है। तुम जिस अवसर के लिए रो रहे थे शायद वह तुम्हें उस भविष्य से दूर ले जाता जिसकी तुम्हें अभी जानकारी नहीं। इसलिए हर बंद दरवाजे को श्राप मत समझो। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए बेहतर दरवाजा खुलने वाला होता है, लेकिन जब तक वह नया दरवाजा नहीं खुलता धैर्य रखना सीखो। प्रतीक्षा के समय में अपना विश्वास मत खोना। बीज को मिट्टी के नीचे देखकर कोई यह नहीं कहता कि वह मर गया है, वह बढ़ रहा होता है, बस अभी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ चीजें अभी दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। इसलिए आज अपने हृदय से डर को बाहर निकालो। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मेरी समस्या कभी खत्म नहीं हुई तो? इन सवालों से अपनी पूरी जिंदगी मत चलाओ। इसके बजाय पूछो, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं आज कौन सा कदम उठा सकता हूं? यही विश्वास है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भविष्य की हर बात पता हो। विश्वास का अर्थ है कि भविष्य की हर बात पता न होने पर भी तुम सही कदम उठाते रहो। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करो, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, क्योंकि क्षमा तुम्हारे हृदय को मुक्त करती है। बदला तुम्हें उसी दर्द से बांधे रखता है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, लेकिन क्षमा तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत व्यवहार को सही मानो, इसका अर्थ है कि अपने दिल को नफरत का घर मत बनने दो। तुम अपने भीतर शांति चाहते हो तो हर बात का उत्तर पाना जरूरी नहीं। कुछ चीजें परमेश्वर के हाथ में छोड़नी पड़ती हैं।
हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा, हर प्रार्थना का परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं आएगा, लेकिन हर परिस्थिति में तुम अपना विश्वास, अपना चरित्र और अपनी आशा बचाए रख सकते हो। आज अगर तुम्हारे पास बहुत कम है तो जो है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। धन्यवाद का हृदय परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलता, लेकिन वह तुम्हारे भीतर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति पैदा करता है। अपनी सुबह शिकायत से नहीं, प्रार्थना से शुरू करो। अपने दिन की शुरुआत यह कहकर करो, प्रभु आज मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, गलत रास्ते से बचा, मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरे मन को शांति दे और मुझे ऐसा व्यक्ति बना जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन सके। और जब रात आए तब अपने दिन की सारी चिंताएं अपने साथ बिस्तर पर मत ले जाना, उन्हें परमेश्वर को सौंप देना। तुम हर समस्या को अपने कंधों पर लेकर सोने के लिए नहीं बने हो। कुछ बोझ ऐसे हैं जिन्हें तुम्हें छोड़ना होगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम एक बात समझो, तुम्हारी जिंदगी केवल पैसे कमाने, दूसरों को प्रभावित करने और दुनिया से प्रशंसा पाने के लिए नहीं है। तुम्हारे जीवन में प्रेम करने का उद्देश्य है, सेवा करने का उद्देश्य है, किसी टूटे हुए व्यक्ति को संभालने का उद्देश्य है, अपने परिवार में शांति लाने का उद्देश्य है और अपने जीवन से परमेश्वर की भलाई को दिखाने का उद्देश्य है। इसीलिए आज किसी एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी दुखी व्यक्ति को फोन करो, अपने माता पिता से प्रेम से बात करो, अपने घर में वह व्यक्ति बनो जो आग नहीं शांति लेकर आता है। याद रखो, महान जीवन हमेशा बड़े मंच पर दिखाई नहीं देता। कभी कभी महानता उस मां में होती है जो अपने बच्चों के लिए हर दिन संघर्ष करती है। कभी कभी महानता उस पिता में होती है जो अपनी चिंता छिपाकर परिवार को संभालता है। कभी कभी महानता उस युवक में होती है जो गलत रास्ते के सामने सही रास्ता चुनता है। कभी कभी महानता उस लड़की में होती है जो टूटने के बाद भी अपने सपनों को नहीं छोड़ती। और कभी कभी सबसे बड़ी जीत केवल यह होती है कि तुमने आज हार मानने से इनकार कर दिया। इसलिए आज हार मत मानो, अभी नहीं, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। तुम्हारे जीवन में अभी ऐसे दिन आने बाकी हैं जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अब मुझे समझ आया कि उस समय वह दरवाजा क्यों बंद हुआ था। लेकिन उस दिन तक विश्वास बनाए रखो, अपने कदम छोटे रखो, लेकिन चलते रहो। प्रार्थना छोटी हो सकती है, लोग कम हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा बड़ा रखो। और अगर आज तुम्हारे पास केवल थोड़ी सी उम्मीद बची है तो उसी थोड़ी सी उम्मीद को पकड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि कभी कभी बड़ी रोशनी की शुरुआत एक छोटी सी किरण से होती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए नहीं दे रहा कि तुम्हारी जिंदगी में कभी समस्या नहीं आएगी। मैं चाहता हूं कि जब समस्या आए तब तुम समस्या से बड़े विश्वास के साथ खड़े रहो। आंधी आएगी लेकिन तुम जड़ें मजबूत करो। कठिन समय आएगा लेकिन तुम अपना चरित्र मत खोना। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पैसा आएगा और जाएगा, सफलता आएगी और जाएगी, लेकिन तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा हृदय तुम्हारे साथ रहना चाहिए। इसलिए आज अपने दिल में कहो, मैं डर के अनुसार नहीं, विश्वास के अनुसार चलूंगा। मैं नफरत के अनुसार नहीं, प्रेम के अनुसार चलूंगा। मैं निराशा के अनुसार नहीं, आशा के अनुसार चलूंगा। और अगर यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचे हैं तो अभी अपने भीतर एक क्षण के लिए शांत हो जाओ, क्योंकि यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तुम्हें वह बात सुननी है जो शायद तुम्हारे जीवन के उस हिस्से के बारे में है जिसके बारे में तुमने किसी से बात तक नहीं की। मेरे प्रिय पुत्र, तुम लोगों के सामने मजबूत दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी थकान है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। कभी कभी तुम अकेले कमरे में बैठकर सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब तुम्हें जरूरत थी तब बहुत कम लोग तुम्हारे पास आए। आज याद रखो, तुम्हें हर किसी से समझे जाने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा नहीं समझ सकता, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे संघर्ष से होकर नहीं गुजरा। इसलिए लोगों की समझ की कमी को अपने मूल्य का प्रमाण मत बनाओ। अगर किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। अपने एक बुरे अनुभव को अपनी पूरी जिंदगी का नियम मत बनने दो। तुम्हारा दिल घायल हुआ है तो उसे ठीक होने का समय दो। हर घाव को तुरंत भरने के लिए मजबूर मत करो। प्रार्थना करो, सीखो, क्षमा करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। और अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दो जो तुम्हें परमेश्वर के करीब ले जाएं, तुम्हारे सपनों का मजाक न उड़ाएं, तुम्हारी कमजोरियों का फायदा न उठाएं और तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करें। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। अगर तुम हर व्यक्ति की स्वीकृति पाने निकलोगे तो एक दिन खुद को खो दोगे। सही काम करो, भले ही हर कोई तुम्हारी तारीफ न करे। ईमानदार रहो,
भले ही ईमानदारी का रास्ता कठिन हो। अपनी आत्मा को उस कीमत पर मत बेचो जो दुनिया तुम्हें दे सकती है। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन धन तुम्हारा परमेश्वर नहीं होना चाहिए। सफलता अच्छी है, लेकिन सफलता तुम्हारी पहचान नहीं होनी चाहिए। प्रसिद्धि आकर्षक है, लेकिन लोगों की तालियां तुम्हारे हृदय की शांति नहीं खरीद सकती। इसलिए अपने जीवन में संतुलन रखो। मेहनत करो, लेकिन अपने परिवार को मत खो। पैसा कमाओ, लेकिन अपने चरित्र को मत बेचो। सपने देखो, लेकिन परमेश्वर को भूल कर नहीं। आगे बढ़ो, लेकिन दूसरों को कुचल कर नहीं। जीत हासिल करो, लेकिन विनम्रता को साथ लेकर। आज मैं तुम्हें अपने डर से सामना करने के लिए कहता हूं। जिस काम को तुम महीनों से टाल रहे हो, उसका पहला कदम उठाओ। जिस व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए, उससे बात करो। जिस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो, उसके खिलाफ आज से लड़ना शुरू करो। जिस सपने को केवल इसलिए दबा दिया क्योंकि किसी ने कहा था कि तुम नहीं कर सकते, उसके बारे में फिर सोचो। लेकिन याद रखो, सपना केवल सोचने से पूरा नहीं होता। प्रार्थना के साथ मेहनत भी चाहिए, विश्वास के साथ अनुशासन भी चाहिए, आशा के साथ कार्रवाई भी चाहिए। परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खोल सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस तुम्हें रखना होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हो तो घबराकर गलत रास्ते मत चुनो। जल्दी पैसा कमाने के नाम पर अपने भविष्य को जोखिम में मत डालो। सीखो, मेहनत करो, अपने कौशल को बढ़ाओ, खर्चों को समझो, ईमानदार काम करो और धैर्य रखो। अगर तुम नौकरी की तलाश में हो तो हर अस्वीकार को अपने मूल्य का फैसला मत मानो। अगर तुम्हारा व्यवसाय संघर्ष कर रहा है तो भावनाओं में आकर हर निर्णय मत लेना। सीखो, सुधारो, सलाह लो, फिर प्रयास करो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया तो अपनी क्षमता पर अंतिम फैसला मत सुनाओ। एक परीक्षा तुम्हारी पूरी बुद्धि का प्रमाण नहीं है। फिर से पढ़ो, अपनी कमजोरी पहचानो, मदद लो, अनुशासन बनाओ। और अगर तुम परिवार की समस्या से गुजर रहे हो तो संवाद बंद मत करो। कभी कभी एक सही समय पर कही गई शांत बात वर्षों की दूरी को कम कर सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो सीमाएं बनाना भी बुद्धिमानी है। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे पास ऐसा हृदय हो जो धन आने पर भी विनम्र रहे और धन जाने पर भी टूटे नहीं। मैं नहीं चाहता कि सफलता तुम्हें अपने परिवार से दूर कर दे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारी आत्मा को खाली कर दे। जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की, उन्हें मत भूलो, और जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया, उनका सम्मान करो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ना कहना भी सीखना होगा। हर निमंत्रण स्वीकार मत करो। हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं है। हर मित्र तुम्हारा मित्र नहीं है। हर रास्ता तुम्हारी मंजिल तक नहीं जाता। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च करो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अपने समय की रक्षा करो, अपने मन की रक्षा करो। जो देखते हो, जो सुनते हो, जो सोचते हो, वह धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र को आकार देता है। इसलिए अपने मन को अच्छी बातों से भरना सीखो। परमेश्वर के वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, प्रकृति में समय बिताओ, अपने परिवार से बात करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो और हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने किसके जीवन में थोड़ा सा प्रकाश जोड़ा। क्योंकि जीवन केवल यह पूछने का नाम नहीं कि मुझे क्या मिला, यह भी पूछना है कि मैंने क्या दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारा समय, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी सलाह, तुम्हारी प्रार्थना, इन सब का मूल्य है। इसलिए अपने आप को बेकार मत समझो। तुम्हारी जिंदगी किसी कारण से है। तुम्हारी कहानी किसी और टूटे हुए व्यक्ति के लिए एक दिन आशा बन सकती है। तुम्हारी आज की लड़ाई किसी और के लिए कल की गवाही बन सकती है। इसलिए लड़ते रहो, लेकिन याद रखो, तुम्हें यह लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। जब तुम्हारी ताकत खत्म हो जाए तब प्रार्थना में झुको। जब मन टूट जाए तब परमेश्वर को पुकारो। जब रास्ता दिखाई न दे तब अगला छोटा कदम उठाओ। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संदेश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान दो, क्योंकि केवल प्रेरणादायक बातें सुन लेना पर्याप्त नहीं है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम निर्णय लेते हो। आज मैं तुम्हें डर के साथ नहीं, आशा के साथ निर्णय लेने के लिए बुला रहा हूं। पहला निर्णय, तुम अपने अतीत को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने दोगे। जो हुआ वह बदल नहीं सकता, लेकिन उसके बाद तुम क्या बनोगे, यह तुम्हारे हाथ में है। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसे तुम्हारे पूरे जीवन पर अधिकार मत दो। जिसने तुम्हें अस्वीकार किया, उसे अपनी आत्मा की कीमत तय मत करने दो। जो अवसर खो गया,
उसे अपने बाकी अवसरों की हत्या मत करने दो। जो सपना टूट गया, उसके टूटने से यह मत मान लेना कि सपने देखना ही गलत था। साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है डर मौजूद होने के बावजूद सही काम करना। तीसरा निर्णय, तुम अपने घर में शांति का कारण बनोगे। दुनिया में पहले से बहुत शोर है, इसीलिए अपने परिवार में शांति लेकर जाओ। किसी को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा मत बनाओ। अपने माता पिता को सम्मान दो, अपने बच्चों को समय दो, अपने जीवन साथी की बात सुनो। अपने भाई बहनों से संबंधों को केवल पुराने विवादों के कारण समाप्त मत करो। अगर संभव हो तो संवाद शुरू करो, और अगर कोई रिश्ता ठीक नहीं किया जा सकता तब भी अपने हृदय में नफरत को स्थायी घर मत बनने दो। चौथा निर्णय, तुम अपने शरीर, मन और समय की जिम्मेदारी लोगे। अपने जीवन को लापरवाही से मत जियो। पर्याप्त आराम करो, मेहनत करो, सीखते रहो। अपने समय को व्यर्थ की तुलना में मत जलाओ। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक देखकर अपने जीवन से नफरत मत करो। याद रखो, लोग अक्सर अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा दिखाते हैं और अपनी सबसे कठिन लड़ाई छिपाते हैं। इसलिए किसी की हाईलाइट देखकर अपनी पूरी जिंदगी की तुलना मत करो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। पांचवा निर्णय, तुम ईमानदारी नहीं छोड़ोगे, तुम चरित्र का रास्ता चुनोगे। हो सकता है ईमानदारी से तुम्हें कुछ समय अधिक लगे, लेकिन रात को सोते समय तुम्हारे पास अपनी आत्मा के सामने खड़े होने का साहस रहेगा। छठा निर्णय, तुम देने वाले व्यक्ति बनोगे। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो मदद करो, अगर पैसा नहीं है तो समय दो, अगर समय नहीं है तो एक प्रार्थना करो, अगर शब्द हैं तो किसी निराश व्यक्ति को आशा दो। दुनिया को तुम्हारी करुणा की जरूरत है। सातवां निर्णय, तुम परमेश्वर के साथ अपना संबंध केवल परेशानी के समय नहीं, अच्छे समय में भी रखोगे। जब सब अच्छा हो तब भी धन्यवाद करना, जब प्रार्थना का उत्तर मिले तब भी याद रखना कि तुम किसके पास गए थे, और जब उत्तर देर से मिले तब भी विश्वास मत छोड़ना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर प्रश्न है। शायद तुम पूछ रहे हो, क्या मेरा सपना पूरा होगा? क्या मेरा परिवार ठीक होगा? क्या मुझे नौकरी मिलेगी? क्या मुझे सच्चा प्रेम मिलेगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? मैं तुम्हें झूठा वादा नहीं दूंगा कि हर चीज बिल्कुल तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगी, लेकिन मैं तुम्हें यह याद दिलाऊंगा कि अनिश्चित भविष्य के कारण आज की आशा मत खोना। तुम्हें आज के दिन के लिए आज की शक्ति चाहिए। कल की सारी चिंता आज अपने सिर पर मत रखो। आज जो करना है वह करो। आज प्रार्थना करो, आज मेहनत करो, आज क्षमा करो, आज सीखो, आज किसी की मदद करो, आज अपने परिवार को प्रेम दो, आज गलत रास्ते से लौटो, आज एक नया कदम उठाओ। कल की चिंता कल देखी जाएगी। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन मौसम में हो, लेकिन मौसम बदलते हैं। सूखी जमीन पर बारिश आती है, अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, और कई बार सबसे कठिन दौर तुम्हारे भीतर ऐसी ताकत पैदा करता है जो आसान समय कभी पैदा नहीं कर सकता था। इसीलिए इस मौसम को केवल पीड़ा के रूप में मत देखो, इसे निर्माण का समय भी समझो। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हारा दिल भारी है तो कुछ क्षण आंखें बंद कर और अपने भीतर कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी कहानी समाप्त नहीं हुई, मेरी आशा जीवित है, मैं आज फिर से शुरुआत कर सकता हूं। और अब अपने जीवन की उन सभी चिंताओं को एक एक करके परमेश्वर के सामने रखो। अपने परिवार का नाम लो, अपनी आर्थिक चिंता का नाम लो, अपने भविष्य का नाम लो, अपने डर का नाम लो, अपनी कमजोरी का नाम लो, अपनी गलती का नाम लो, और फिर कहो, प्रभु, मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे मैं आपके हाथों में देता हूं, और जो मेरे नियंत्रण में है उसके लिए मुझे बुद्धि और साहस दीजिए। यही वह प्रार्थना है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। याद रखो, प्रार्थना केवल चीजें मांगना नहीं है, प्रार्थना अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलना भी है। इसीलिए अपने शब्दों को सुंदर बनाने की चिंता मत करो, सच्चे रहो। अगर दुख है तो दुख बताओ, अगर डर है तो डर बताओ, अगर विश्वास कमजोर है तो वह भी बताओ। परमेश्वर के सामने दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के बारे में एक अंतिम बात याद रखो। तुम्हें हर दिन एक परफेक्ट इंसान बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर दिन सही दिशा में एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर तुमसे गलती हुई है, स्वीकार करो। अगर किसी को चोट पहुंचाई है, क्षमा मांगो। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, जहां संभव हो वहां क्षमा करना सीखो। अगर कोई सपना अभी भी तुम्हारे हृदय में जीवित है, उसके लिए मेहनत करो। अगर तुम्हारे अंदर कोई अच्छी प्रतिभा है, उसे दबाकर मत रखो, उसे विकसित करो और दूसरों के लिए उपयोग करो।
और अगर आज तुम्हारे पास कुछ भी बड़ा करने की क्षमता नहीं लग रही तो एक छोटा अच्छा काम करो। कभी कभी छोटे छोटे अच्छे निर्णय ही एक बड़े जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए आज से अपनी भाषा बदलो, क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं है, वे धीरे धीरे तुम्हारी सोच को आकार देते हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि जब यह संदेश समाप्त हो तब तुम पहले जैसे व्यक्ति न रहो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर थोड़ी और आशा हो, थोड़ी और शांति हो, थोड़ी और हिम्मत हो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक नया निर्णय हो। अब अपने हृदय में कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं नफरत को अपने ऊपर शासन नहीं करने दूंगा, मैं डर को अपना भविष्य तय नहीं करने दूंगा, मैं अपने परिवार से प्रेम करूंगा, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, मैं दूसरों के लिए प्रकाश बनने की कोशिश करूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। और जब अगली बार जीवन तुम्हें चुनौती दे तब आज का यह संदेश याद करना। जब कोई दरवाजा बंद हो तब तुरंत यह मत कहना कि सब खत्म हो गया। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब तुरंत यह मत कहना कि तुम अकेले हो। जब कोई सपना देर से पूरा हो तब तुरंत यह मत कहना कि परमेश्वर ने तुम्हें भूल गया। धैर्य रखो, प्रार्थना करो, मेहनत करो, सही लोगों से सलाह लो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। इसीलिए उठो मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछो, अपने हृदय को फिर से विश्वास से भरो, अपने कदम आगे बढ़ाओ और आज से अपनी जिंदगी को केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम, सत्य और उद्देश्य के अनुसार जीना शुरू करो। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो अभी कुछ क्षण शांत होकर प्रार्थना करो। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले, मेरे घर में शांति दे, मेरे मन को शक्ति दे, मेरी गलतियों को समझने और सुधारने की बुद्धि दे, मेरे परिवार की रक्षा कर, मुझे सही रास्ते पर चलने का साहस दे। जब मैं गिरूं तो मुझे उठने की शक्ति दे, जब मैं डरूं तो मुझे विश्वास दे, जब मैं सफल होऊं तो मुझे विनम्र रख और मेरे जीवन को ऐसा बना कि मेरी वजह से किसी दूसरे इंसान को आशा मिले। किसी को प्रेम दो, किसी को क्षमा करो, कोई अच्छा निर्णय लो, अपनी मेहनत शुरू करो, प्रार्थना करो और सबसे महत्वपूर्ण, उम्मीद मत छोड़ो। हो सकता है तुमने बहुत मेहनत की, बहुत इंतजार किया, बहुत रोए, बहुत सहा और अब तुम्हारे भीतर से आवाज आ रही हो, बस अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज इसी क्षण रोक कर कहना चाहता हूं, अभी अपना विश्वास मत छोड़ो। तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी कहानी का अगला पन्ना क्या लेकर आने वाला है। तुम केवल वर्तमान देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर पूरे रास्ते को देखता है। तुम केवल उस दरवाजे को देख रहे हो जो बंद है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि उसके पीछे क्या था और तुम्हारे लिए कौन सा दूसरा रास्ता तैयार हो रहा है। इसलिए अपने जीवन को केवल अपनी इच्छा के अनुसार होने वाली घटनाओं से मत मापो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि परमेश्वर देर कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम पीछे जा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारी नींव मजबूत हो रही होती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब लोग तुम्हें छोड़कर आगे निकल गए, लेकिन वास्तव में तुम्हें अपनी दौड़ किसी और के साथ नहीं, अपने उद्देश्य के साथ दौड़नी है। मेरे बच्चे, तुलना तुम्हारी खुशी चुरा सकती है। तुम किसी और का घर देखकर अपने घर को छोटा समझने लगते हो, किसी और की गाड़ी देखकर अपनी मेहनत को कम समझने लगते हो, किसी और की नौकरी देखकर अपनी शुरुआत से शर्म करने लगते हो, किसी और की सफलता देखकर अपने संघर्ष को असफलता मान लेते हो। लेकिन सुनो, किसी दूसरे व्यक्ति की मंजिल देखकर अपने रास्ते को मत कोसो। हर व्यक्ति की कहानी अलग है। किसी को जल्दी अवसर मिला, किसी को देर से, किसी ने कम उम्र में सफलता पाई, किसी ने वर्षों संघर्ष करने के बाद, किसी ने जल्दी अपना परिवार बनाया, किसी ने देर से, किसी को तुरंत पहचान मिली, किसी को वर्षों तक अनदेखा किया गया। लेकिन परमेश्वर के सामने तुम्हारा मूल्य इन चीजों से तय नहीं होता। इसलिए अपने जीवन की गति को लेकर शर्मिंदा मत हो। धीमा चलना भी चलना है, छोटा कदम भी कदम है। आज केवल एक पन्ना पढ़ना भी प्रगति है। आज केवल 1 घंटे मेहनत करना भी प्रगति है। आज एक बुरी आदत से लड़ना भी प्रगति है। आज अपने माता पिता से प्रेम से बात करना भी प्रगति है। आज किसी को माफ करने की कोशिश करना भी प्रगति है। आज सुबह उठकर यह कहना कि मैं फिर कोशिश करूंगा, यह भी प्रगति है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर दिन चमत्कार देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें हर दिन विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर छोटे निर्णयों से शुरू होते हैं। तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलना शुरू करो। अपने सुबह के पहले विचार को बदलो। जागते ही चिंता में डूबने के बजाय कुछ क्षण प्रार्थना करो। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, धन्यवाद से करो। अपने मोबाइल को अपना पहला गुरु मत बनने दो।
हर सुबह दुनिया की आवाज सुनने से पहले अपने हृदय की आवाज सुनो। अपने दिन में कुछ समय सीखने के लिए रखो, कुछ समय परिवार के लिए रखो, कुछ समय परमेश्वर के लिए रखो, कुछ समय अपने भविष्य के लिए रखो। और रात में सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कहां गलती की, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। इस तरह जीवन बदलता है, एक दिन में नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर में इस समय आर्थिक संकट है तो मैं चाहता हूं कि तुम डर के कारण टूटो नहीं। समस्या को स्वीकार करो, लेकिन समस्या को अपनी पहचान मत बनाओ। खर्चों को देखो, जरूरी और गैर जरूरी चीजों में अंतर करो, नई चीजें सीखो, अपनी क्षमता बढ़ाओ, ईमानदारी से अवसर खोजो, मदद मांगने में शर्म मत करो। ऐसा रास्ता मत चुनो जो कुछ दिनों की राहत देकर आने वाले वर्षों को बर्बाद कर दे। जल्दी सफलता का लालच कई बार इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापस आना कठिन होता है। धैर्य रखो। अगर तुम नौकरी ढूंढ रहे हो तो हर दिन कुछ आवेदन करो। अगर तुम विद्यार्थी हो तो दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे सीखो। अगर तुम व्यवसाय कर रहे हो तो अपनी गलतियों का विश्लेषण करो। अगर तुम घर संभाल रहे हो तो अपने काम की कीमत समझो। हर व्यक्ति का योगदान अलग होता है। मेरे बच्चे, अपने घर के उस व्यक्ति को धन्यवाद देना मत भूलना जो तुम्हारे लिए चुपचाप बहुत कुछ करता है। कई बार हम बाहर की दुनिया को प्रभावित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर में मौजूद उन लोगों को प्रेम देना भूल जाते हैं जो वास्तव में हमारे सबसे करीब हैं। एक दिन तुम्हारे पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास अपने लोगों के साथ बैठने का समय नहीं होगा तो तुम्हें समझ आएगा कि तुमने क्या खोया। अपने बच्चों को केवल चीजें नहीं, अपना ध्यान दो। अपने माता पिता को केवल पैसे नहीं, सम्मान दो। अपने जीवन साथी को केवल सुविधाएं नहीं, विश्वास और संवाद दो। क्योंकि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, रोज के छोटे व्यवहारों से बनते हैं। अपने हृदय को उस व्यक्ति की कैद मत बनने दो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है कि तुम उस दर्द को अपने भविष्य पर शासन करने की अनुमति नहीं दोगे। तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम सीमाएं बना सकते हो, तुम अपने जीवन को फिर से बना सकते हो। तुम्हें हमेशा उसी घटना के बारे में सोचते रहने की जरूरत नहीं है। अतीत को बदलना संभव नहीं, लेकिन अतीत के साथ अपने संबंध को बदलना संभव है। जो हुआ उससे सीखो, लेकिन उसी में मत रहो। तुम्हारे सामने अभी भी जीवन है, तुम्हारे सामने अभी भी अवसर हैं, तुम्हारे सामने अभी भी ऐसे लोग हैं जिनसे तुम मिलोगे, ऐसे अनुभव हैं जो तुम्हें बदलेंगे, और ऐसे दिन हैं जिनके बारे में तुमने अभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए भविष्य को अतीत की आंखों से मत देखो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर खुश नहीं होंगे, कुछ लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके व्यवहार को अपने चरित्र का शिक्षक मत बनने देना। अगर किसी ने झूठ बोला तो तुम झूठे मत बनो। अगर किसी ने धोखा दिया तो तुम धोखेबाज मत बनो। अगर किसी ने नफरत की तो तुम नफरत से जवाब मत दो। अपनी पहचान दूसरों के व्यवहार से मत बनाओ। इसीलिए कठिन समय में भी अच्छा इंसान बने रहना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में शांति पाने के लिए कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी। हर रिश्ता बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर अफवाह को साफ करना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ लोगों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। अपनी ऊर्जा उस जगह लगाओ जहां वास्तव में उसका उपयोग हो सकता है। तुम अपने जीवन को दूसरों की राय के हिसाब से चलाओगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सही काम करो और फिर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे,